दो ऐसी गलतियां जो कि आपके एक्स को आपसे हमेशा के लिए दूर कर देती हैं। आप कितनी भी मेहनत कर लें, वो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे जब तक आप इन चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे। और ये दोनों गलतियां इतना लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट माइंड पे डालती हैं कि आपका एक्स चाहे भी ना वापस आना, तो तब भी वो आप में इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाता और आप भी नहीं कर पाते अपनी किसी भी हरकत से, किसी भी एक्ट से, क्योंकि आप पहले ही बहुत ज़्यादा चीज़ें निछावर कर चुके होते हैं। खैर, वो दोनों पॉइंट आपके साथ शेयर करती हूँ। नंबर 1, आप प्यार से डील करते हैं, और नंबर 2, गुस्से से डील करते हैं। एक तरीका आपका होता है कि जैसे ही आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म होने की तरफ जा रहा है या फिर ब्रेकअप होने लगा है, आप उसको बार बार मोहब्बत में नरमी से इस चीज़ का एहसास दिलाते हो कि मैं तुम्हारे बगैर कितना अधूरा हूँ, मेरी लाइफ तुम्हारे बगैर कुछ नहीं है। उसे कॉल, मैसेज, वो गुजरा हुआ वक्त सब याद दिलाते हो, गिफ्ट्स के बारे में बात करते हो, कितना सर्व किया वो सब बताते हो, कितना वक्त हमने साथ गुजार लिया वो सब बताते हो। वापस आ जाओ तो मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ दूंगा। उसकी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश जो आप उसको लालच में दोबारा से अपनी तरफ खींचते हो, शायद वो उस लालच में आ भी जाए लेकिन ज़्यादा अरसे तक नहीं ठहरेगा। उसे बताते हो कि मैंने जो तुम्हारे साथ ज़िंदगी प्लान की हुई थी वो तो अधूरी रह जाएगी और मैं किसी भी तरह तुम्हारे बगैर ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो ये सब बैगिंग है कि आप वो तरले मिन्नतें उसके सामने कर रहे हो जो कि आपकी पर्सनालिटी के वजूद को मस्क कर रहा है। तो ये सारी बैगिंग के ज़ुमरे में आता है। और तरस दिलाने वाला सिलसिला तो मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं अपनी वीडियोस में कभी भी नहीं ना बताती हूँ, ना तरस खाना होता है और ना ही तरस दिलाना होता है किसी को। क्योंकि जब कोई तरस खाकर आपके पास आता है तो वो अपनी मर्जी से नहीं आता, वो आपकी मजबूरी को देखते हुए आता है। तो फिर उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो आपकी मजबूरी का भरपूर फ़ायदा उठाता है कि हाँ जी भरो मुझे, अब कहा था ना, तो अब सब वो दो जो मैं चाहता हूँ, ठीक है, और फुल एंजॉय करता है। लेकिन उस सूरत में भी वो इमोशनली आपके साथ अटैच नहीं होता, मतलब कि आपके साथ मोहब्बत में वापस नहीं आता। कोई मोहब्बत करता भी हो, इमोशनली अटैच भी हो, लेकिन आपकी ये कंडीशन देखकर उसका माइंड उसको मजबूर कर देता है कि हाँ ये तो तुम्हारे सामने बिछ गया है। और माइंड तो फिर माइंड है, जब उसको कोई चीज़ आराम से, आसानी से मिल जाती है तो तब वो बस फिर अयाशी करने के मूड में आ जाता है। खैर, दूसरा तरीका कौन सा होता है? ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं तो फिर गुस्सा आता है। गुस्से में लोग ब्लॉक करते हैं, अनब्लॉक करते हैं, प्रेशर डालते हैं, दरवाजे के बाहर आके खड़े हो जाते हैं, बार बार कॉल्स करते हैं, ऑफिस पहुंच जाते हैं। कुछ इस तरह की हरकतें जो कि नार्सिसिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ और काइंड्स भी हैं जो कि ऐसा बिहेव करती हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जब भी आप करते हैं तो आपका एक्स इरिटेट हो जाता है। एक्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो आपकी लाइफ में ऑलमोस्ट जा ही चुका है ना, जिसकी बेस पे आप ये सब कुछ कर रहे हैं उसको वापस लाने के लिए। तो चाहे आप उसको अपने ऊपर तरस दिलाकर लेकर आएं, चाहे आप गुस्सा करके लेकर आएं कि आओ मेरी ज़िंदगी में, तुमने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इतना टाइम लगा दिया, इतने पैसे लगा दिए, अब तुम कहाँ भाग के जाओगे। ये चीज़ें आजकल नॉर्मल समझी जाती हैं कि आप किसी को कुछ एहसास दिलाओ कि हाँ तुमने जो मेरे साथ बिहेव किया वो ठीक नहीं था, और अब मेरी फैमिली का क्या होगा, तुम्हारी फैमिली क्या सोचेगी। मतलब हर तरह से वो प्रेशर डाला जाता है जिससे आप उसको अपने इन्फ्लुएंस में ले आओ। वो प्यार से भी होता है और गुस्से से भी होता है। गुस्से में अक्सर लोग अपने आप को कोई काटा पीटी वाला सिलसिला भी कर लेते हैं। वो तरस में भी आता है और गुस्से में भी, क्योंकि बिहेवियर पे डिपेंड करता है।
कुछ लोग काट के कोई वीडियो भेज देते हैं, सिगरेट लगा के कोई वीडियो भेज देते हैं कि या तो तरस खा लो या फिर गुस्से से बताते हैं कि मैं तो अपना कुछ कर लूँगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। ठीक है, ये सारे एबनॉर्मल होने की निशानियां हैं। अगर आप ऐसा कुछ अप्लाई करते हैं तो सामने वाले का माइंड बिल्कुल बंद हो जाता है, वो आपके साथ रिश्ता किसी सूरत नहीं चलाना चाहेगा, चाहे वो इन सब के बाद आपके साथ बिहेव अच्छा करे, क्योंकि जिस वक्त आप उसको इस तरह से प्रेशराइज करोगे तो हो सकता है वो आपको नॉर्मलाइज करने के लिए आपके साथ कुछ सॉफ्टनेस दिखाए, लेकिन ये हरकत करके आप मुस्तकिल बुनियादों पर उसके जहन में, उसके दिल में अपनी जगह ख़त्म कर रहे हो। वो दोबारा कभी आपके साथ नॉर्मल रिश्ता नहीं चलाना चाहेगा, और अगर वो आपके पास आता भी है तो याद रखिए ये आपको भीख देने के मुतरादिफ है। आपको नॉर्मल करने के लिए, आपका एहसास करके, चाहे आप गुस्से में हैं या तरस दिलवा रहे हैं या मिन्नत तरला कर रहे हैं, लेकिन इमोशनली कोई अटैचमेंट नहीं होने वाली है। ये दोनों बातें सामने वाले के माइंड पर ऐसा इम्पैक्ट डालती हैं कि वो आपको कभी भी अपना लाइफ पार्टनर नहीं बनाना चाहेगा, क्योंकि कोई भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वीक लाइफ पार्टनर नहीं चाहते। लड़कियां कहती हैं लड़के डैशिंग हो, पावरफुल हो, साथ इमोशंस पे कंट्रोल भी रखते हों। चाहे वो कहती हैं या नहीं कहती, लेकिन जाती ऐसे ही लड़कों के पीछे हैं। और लड़के भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग लड़कियों के पीछे जाते हैं, तरले डालने वाली लड़कियों के पीछे नहीं जाते। और लाइफ पार्टनर तो इम्पॉसिबल,